प्रणाम मित्रों। कार्तिक कृष्णा सप्तमी 2078 बुधवार का दिन सुबह के 7:17 हुए हैं। अभी ब्रह्म मुहूर्त जारी है। मन बहुत शांत, शरीर थोड़ा सा अस्वस्थ लेकिन तेजी से स्वास्थ्य की तरफ लौट रहा है। मेरे इस 10-15 मिनट के सत्संग में आप इस अंतर को पा लेंगे। कल भी मैंने वीडियो डाला, थकान आ गई थी, मेरे चेहरे पर दिखती होगी। आज उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरा कर पाऊँ। अपने घर के हॉल में बैठा हूँ, आज बगिया में नहीं बैठा। बाहर थोड़ा मौसम ऐसे तो खुला खुला है, लेकिन आशंका है धूप की भी, और बरसात तो कभी भी आ सकती है। मित्रों, हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, इसकी चर्चा में है, और दोनों में कोई फर्क नहीं है। जो माना जाता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी धाराएं हैं। भौतिक सुख लेना है तो आध्यात्मिक बातों को, प्रवचनों को, उस तरफ की सारी बातों को थोड़ा पीट करके रखो बुढ़ापे के लिए। जब हम किसी काम के न रहेंगे तो जरा अध्यात्म की भी चर्चा कर लेंगे। गीता रामायण तब के लिए छोड़ी। साधक अपना उदाहरण इसलिए देता है कि वो सबसे प्रामाणिक होता है। दूसरे का उदाहरण देने में खतरा है, भाई उसकी पोटली में पता नहीं भीतर क्या छुपा हो। पता नहीं कोई भैयूजी महाराज अपने गृहस्थी के झंझटों से मुक्ति लेने के लिए आत्महत्या ही कर ले, कौन जानता है। और आत्महत्या का ख्याल कितने कितने महापुरुषों के मन में न आता होगा। कि महापुरुष का अर्थ वर्तमान में ये देखा जाता है कि बाहर तो जिसको बहुत सम्मान मिल रहा है और घर में टक्के भर की इज्जत नहीं है। पत्नी कुछ नहीं समझती, बच्चे कुछ नहीं समझते, बल्कि एक उम्र के बाद तो बोझ हो जाते हैं उन पर। हाँ, गृहस्थी हूँ मैं भी, सहधर्मिणी है, 3 संतान है, योगी यशस्वी, 4 नाती पोते हैं। तो मुझ में सन्यासी मुझे मान लिया जाता है। ये दाढ़ी माला वगैरह, कई बार कहता हूँ कि माला मेरी पोती को अच्छी लगती है, दाढ़ी भी उसको अच्छी लगती है, इसलिए मैं और ऐसा अजीब सा वेश बनाए रखता हूँ। टोपी मेरे स्वभाव में आ गई है। गोपाल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो मित्रों, मुद्दा यह है कि भौतिक सुख और आध्यात्मिक उपलब्धि, ये दोनों विरोधी नहीं है, इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं, बल्कि दोनों एक साथ हैं, दोनों संलग्न है, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये देह और चैतन्य आत्मा, आत्मा शब्द का प्रयोग बहुत संकोच में कर रहा हूँ, पर ये जीव, मन, वृत्ति, चित्त, इनको तो देख पा रहा हूँ, इन पर अंकित चित्रों को देख पाता हूँ, आपसे बात कर पाता हूँ, अतीत और वर्तमान में जी पाता हूँ। कमल जी नमस्कार नमस्कार। तो मैं इनकी चर्चा अधिक करता हूँ। आत्मा से अभी मिला नहीं हूँ, देखा नहीं है, तो आत्मा की चर्चा एक बार जब आएगी तब आएगी। परंपरागत रूप से चूंकि हम आत्मा नाम लेते हैं, इसलिए मेरे मुंह पर भी आ जाता है कभी कभी। तो दोनों साथ साथ हैं। ये देह और चैतन्य, चेतना, जो भी जीवन इकाई कहते हैं, वो अगर साथ साथ ना हो तो बात कौन करेगा, व्यवहार कौन करेगा, संवाद कौन करेगा। ये साथ साथ हैं। बिल्कुल वैसे ही भौतिक सुख और आध्यात्मिक उपलब्धि एक साथ हैं, जुड़े हुए हैं। देखिए, ये देह छूटने के बाद में आध्यात्मिक दिशा में कुछ नहीं किया जा सकता।
देह छूट करके जो भी उस पार हैं, चाहे प्रेत योनि में, पिशाच योनि में, भूत योनि में हो या देव योनि में, दिव्य स्थानों पर हो, उनको अपने कर्म मल को साफ करने के लिए, अपने संचित कर्मों का पाप धोने के लिए मानव देह लेनी ही पड़ती है। और इसी अर्थ में कहते हैं कि मानव तन बहुत दुर्लभ है, बहुत पल पल दुर्लभ है। अरे भैया, बुढ़ापे का इंतजार मत करो, टाइम इतने देर नहीं लगेगी। बचे हो तभी तक बच्चे हो, बच्चे हो तभी तक बचे हो। जब तक बचे हो तब तक जान लो, ये जान लो, बहुत मज़ेदार चीज़ है कि साथ साथ चलता है, ये अलग अलग है ही नहीं, विरोधी तो बिल्कुल नहीं है। तो इसको हमने पहले घटनाक्रम में जब देखा तो थोड़े दूर के घटनाक्रम लिए, अब थोड़ा और निकट का लेते हैं, थोड़ा और निकट का लेते हैं। और इस घटनाक्रम में हमारी जीवन पद्धति भी आ जाती है, क्योंकि आध्यात्मिक जो जीने का ढंग है वो परिवार केंद्रित है। परिवार के साथ रहकर भले कितनी भी नोक झोंक चलती हो, लड़ाई झगड़े चलते हो, मान अपमान सम्मान सब चलता हो, लेकिन परिवार के साथ रहकर जीने का एक बहुत सुंदर ढंग इस भारतीय मनीषा ने खड़ा किया दिया है। और वर्तमान में भी अध्यात्म की परीक्षा परिवार में ही होती है। बाहर के लोग तो बहुत आसानी से तारीफ कर देते हैं, क्योंकि उनको कुछ लेना देना नहीं, झेलना तो घर वालों को पड़ता है। ये जो दोनों रास्तों पर चलते हैं एक साथ, उनके जीने का ढंग थोड़ा बदल जाता है। तो बदल जाता है तो वो सामान्य तौर पर जो माना जाता है कि भाई एक भौतिक सुखों में जो जीवन का रस ले लें, आध्यात्मिक बात जो है वो बुढ़ापे में कर लेंगे। उनको ये बात समझ में नहीं आती कि दोनों आदमी नाच भी लेता है, कूद भी लेता है, मुस्कुरा लेता है और बड़ी बड़ी आध्यात्मिक बातें कर लेता है, गुस्सा भी कर लेता है, खींच भी जाता है, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है। अपने बारे में बोल रहा हूँ मित्रों, अपने बारे में बोल रहा हूँ। तो ये थोड़ी एक कठिनाई आ जाती है व्यवहारिक जीवन में। तो जीने का ये जो ढंग है परिवार केंद्रित, और वर्तमान जो जीने का ढंग हो गया है बाजार केंद्रित, जिसे मैं कहता हूँ एलोपैथी जीने का ढंग, एलोपैथी तरीका जीने का, जिसमें बहुत फास्ट हो गए हैं सब। एलोपैथी माने बिना रोग का निदान किए गोली खाओ, गोली अंदर दर्द बाहर, इस फॉर्मूले पर जो चले और फास्ट काम में लग जाओ, कारण को खोजो ही मत। बिल्कुल वैसे ही जैसे घटना लेता हूँ, उदाहरण लेता हूँ। देखिए, भारत ने कुछ नहीं सीखा इस इस्लामिक समस्या से, कुछ भी नहीं सीखा। भारत जो है वो 1000 वर्षों से संघर्षरत है। जितना खून खराबा, खून खच्चर इस्लाम ने मचाया है हमारे देश में, उतना दुनिया में कहीं नहीं मचा। लेकिन दुनिया के देश पूरे के पूरे मुसलमान होते चले गए, ईरान से लेकर इंडोनेशिया तक, और पूरे विश्व में इस्लाम फैल गया। अकेला भारत है जिसने इस्लाम की तेज गति को न सिर्फ रोका बल्कि उसके आतंक को और काबू में किया। आज भी जो मुसलमानों का ये नंगा नाच या आतंक दिखाई देता है, उसको मेरे मित्र लोग प्रश्न पूछते हैं, सुरेश जी राम राम नमस्कार। मित्र लोग पूछते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा, क्या कर लेंगे। अभी जैसे पाकिस्तान जीता
तो पाकिस्तान जिंदाबाद उसके नारे भारत के मुसलमानों ने भी लगाए। तो हिंदू के मन में रोष उठता है कि अभी मोदी के राज में भी अगर उनको सबक नहीं सिखा सके तो फिर कब। तो ऐसे नहीं होता है, दंड देकर नहीं होता है, परिवार भाव से होता है। परिवार भाव से ही और हजम कर लेना सारे के सारे अपने दोषों को ठीक कर लेना, और किसी दूसरे के दोष हैं तो धैर्यपूर्वक इंतजार करके और धीरे धीरे इंतजार करना, ठीक होंगे, ठीक तो होंगे ही। सही रास्ते पर आना जो है वो सबको पड़ता ही है, सही से कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरे कई मुस्लिम मित्र इसको सुन रहे होंगे, और मैं बहुत साफ साफ कहता हूँ कि मुस्लिमों की ये बीमारी पार्टीशन में 10 से 15 लाख मानवों का रक्त बहा करके भी भारत ने कुछ नहीं सीखा। कांग्रेसी शासन ने और कांग्रेस से जुड़े हुए जो चट्टे बट्टे हैं, कम्युनिस्ट और सत्ता के भूखे जो भी रहे, उन्होंने ये तुष्टीकरण, ये एलोपैथी गोली है, तुष्टीकरण की गोली देते रहे, एलोपैथी गोली देते रहे, और आज 60 वर्षों में रोग को इतना बढ़ा दिया कि अब तो पाकिस्तान जिंदाबाद तो बहुत छोटा सा लक्षण है उसका। जहां जब चाहो तब दंगे, लूटपाट, आगजनी कहीं भी कर देते हैं, अधिकार समझ रखा है। अब जैसे ही मोदी, योगी और शाह आए हैं, कानून बदली हुआ है, जो संपत्ति नष्ट करेगा उसी से हर्जाना लिया जाएगा। ये जब से आया है तब यूपी में दंगे नहीं होते, नहीं तो यूपी तो प्रसिद्ध था। यूपी बिहार हिंदू मुस्लिम दंगों के लिए हो या सिया सुन्नी दंगों के लिए हो, और हर दंगे में कारण कुछ नहीं देखते थे, बस अपनी जो बढ़ास है हिंदू के विरुद्ध में और भारत के विरुद्ध में, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध में बढ़ास निकालना बस। तो ये तुष्टीकरण नामक जो एलोपैथी गोली देते रहे कांग्रेसी जन, तो एलोपैथी दवा का एक बड़ा लक्षण है जी, लिखा हुआ भी है गोली पर कि आप सर दर्द के लिए गोली ले रहे हैं महाशय, आपके सर दर्द ठीक होने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि 2 नए दर्द, घुटनों का और पेट का, आपको मिलेगा साइड इफेक्ट के नाम पर। तो तुष्टीकरण की गोली यही कर गई। जो समस्या थी, चाहा तो ये था कि भाई मुसलमान और एसिमिलेट हो जाए, मूल धारा के साथ जुड़ जाए, हिंदू के साथ जुड़ करके देश के विकास में सहयोग करे, कामना तो ये थी। इसलिए समान सारे अधिकार, वोटिंग अधिकार वगैरह सब समान दिए, और वो तो लिए ही संविधान के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर, और तुष्टीकरण की गोली और खाते रहे। तो मूल बीमारी तो खत्म नहीं हुई, और 2 बीमारियां मिल गई। मित्रों, आज पूरे देश में हम इस बात को बहुत साफ साफ देख सकते हैं कि तुष्टीकरण की गोली और एलोपैथी गोली में कोई फर्क नहीं है। एलोपैथी की गोली या एलोपैथी जीने का ढंग, वो एलोपैथी जीने का ढंग क्या है कि सामने जो हो उसका उपयोग कर लो। ये मत देखो कि किस चीज, किस व्यवहार में लाने से उसका सदुपयोग होगा, सदुपयोग की चिंता नहीं, जैसे काम आता है, जहां जगह मिली वहीं रख दिया, कुर्सी पर तौलिया फैला दिए। अरे तौलिया रखने की जगह कुर्सी नहीं बल्कि बाहर व्यवस्था है, वहां जाकर लगाओ। अपना जूठा बर्तन जहां खा रहे हैं वहीं छोड़ दिया, अरे व्यवस्था है, उसको उठा करके या तो बेसिन में ले जाके साफ करके रखो, और अगर उतना नहीं भी होता है तो बेसिन में ले जाकर तो रखो कम से कम, ताकि इधर उधर आपके घर का कचरा न दिखे। एलोपैथी जीने का तरीका क्या है कि कोई मेहमान आएगा तो घर एकदम साफ, चकाचक, दिवाली आएगी चकाचक, और नहीं तो, अरे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, नहीं तो सब बिखरा पड़ा रहता है, जैसे चाहे वैसे रख दिया। ये एलोपैथी जीने का ढंग है, ये एलोपैथी जीने का ढंग है। इस जीने के ढंग ने और इम्बैलेंस खड़ा किया
और इसको अभी बदलना जो है वो बहुत कठिन जा रहा है। जैसे मुसलमान को ठीक करना जो है वो कितनी मुश्किल हो रहा है। मुसलमान संभलने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। लेकिन अब जो ही वो परिवार भाव आया, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी ने जब शौचालय बनवाए तो ये देखा नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान है। जब घरों का वितरण हुआ, घर बना कर दिए, तो ये नहीं देखा कि बस वो जितने उस रेखा में आते हैं, गरीबी रेखा के नीचे, या जितने उस लिस्ट में आते हैं, सबके लिए घर बना दिया। तो जो सुविधाएं सबके लिए, नागरिक अधिकार सबके लिए, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये देखिए, साथ, विकास और विश्वास, और अब आया है प्रयास। ये सब क्रमशः साथ साथ चल रहे हैं, एक के बाद दूसरा नहीं है, सब जुड़े हुए हैं। घर में भी ऐसा ही होता है, सब परस्पर चीजें जुड़ी रहती हैं। देखिए, खाना पीना भी चलता है, नाश्ता पानी चाय भी चलता है, और लड़ाई झगड़ा भी चलता है। इसमें बस चलते रहना चाहिए सब। और चलते चलते ये भाव आए कि भैया इतना बड़ा देश है, घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है, तो इतने बड़े देश में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, आपस में निपट लो। पाकिस्तान का क्या लेना देना है, चाइना का क्या लेना देना है। अब तो यहाँ के लोग जो है वो कांग्रेसी कल्चर वाले चाइना तक को, अमेरिका तक को याद करते हैं। अमेरिका के वाशिंगटन पोस्ट में और ये पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की सूचनाएं आती है कि भारत के मुसलमान चूंकि अभी भी सताए जा रहे हैं, इसलिए वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान जो पूरी दुनिया से सब जगह से पिटाई खा रहा है, उसकी भी जिंदाबाद लगा रहे हैं मुसलमान, दिखता नहीं है, इतने बीमार हो गए हैं। पैरेलल चल रहा है मित्रों, देख लीजिए, परिवारों में देख लीजिए, इस जीवन के ढंग से, और कठिनाइयां बढ़ रही है। कितना भी बड़ा घर ले लो, जगह ले लो, कम पड़ जाती है। ये जीने का ढंग जो है वो मुसीबत खड़ी कर रहा है, जीने नहीं दे रहा है। सामान को समेटने में ही सुबह शाम, महीने, साल गुजर जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। यह है एलोपैथी जीने का ढंग। मित्रों, यही भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख दोनों को अलग अलग मान लेने से ये हमारी दुर्गति हुई। नहीं तो अभ्युदय और निश्रेय साथ साथ हैं। भारत ने जो जीवन शैली विकसित की, उसमें दोनों साथ साथ चलते हैं, साथ साथ ही हैं। इस बात को अब थोड़ा सा विज्ञान के रास्ते से देखिए। विज्ञान, ये हमारा मुसलमान परिवार, ये सब तो पास पास है ना, जुड़े हुए हैं ना, नहीं है? सब साथ साथ हैं, सब साथ साथ हैं। विज्ञान में वैज्ञानिकों के पास जो क्वांटम पहेली के नाते समस्या आई हुई है, वो इसलिए आई हुई है कि वो नए आयामों के बारे में अभी तक दिग्भ्रमित है कि नए आयाम हैं क्या। आप गूगल सर्च करके देखिए, जो क्वांटम थ्योरी के साथ जुड़े हुए नए डायमेंशन हैं, इन 3 डायमेंशंस के परे, वो सारे डायमेंशन अबूझ हैं। उनका निर्धारण नहीं हो रहा है, संख्या का भी नहीं हो रहा है, और उनको अभी तक ये जैसे 3 आयाम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में हम नाप लेते हैं 3 डायमेंशंस में, उसी तरह के कोई अटपटे से डायगोनल चित्र बना बना करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5वां आयाम, ये 6ठा आयाम, ये 7वां आयाम। चौथे आयाम को फंसा दिया टाइम में। स्टीफन हॉकिंस ने टाइम को चौथा आयाम बता करके गलती कर दी। मैंने कई बार कहा है कि टाइम चौथा आयाम नहीं है, टाइम तीसरे आयाम और चौथे आयाम के बीच में ब्रिज है। काल के परे जाते ही, माने ये देह छूटते ही स्पेस से मुक्त हुए, स्पेस से मुक्त होते ही काल से मुक्त हुए। स्पेस और काल का इतना ही संबंध है, इसी धरती पर है, उस धरती पर नहीं है। वहाँ तो काल गणना और स्पेस का अलग ही गणना चलती है।
वो अलग गणना जो है वो कितने आयाम, उनके क्या नाम, उनका क्या स्वरूप, उनको पहचानने से होती है। अरे वही तो अध्यात्म है भाई, वही अध्यात्म है। अरे उस पार की खोज खबर लेना अध्यात्म नहीं है क्या? इस पार उस पार की तो बात है, सारा खेल ही इस पार उस पार का है, और इस पार उस पार सब जुड़ा हुआ है। हमने उस पार कहते ही बड़ा रहस्यमय मान लिया। अरे रहस्य है ही नहीं भाई, रहस्य है ही नहीं। जरा हिम्मत करके उतरो तो सब दिखने लगता है। हाँ, धुंधला दिखेगा, क्योंकि देखने का अभ्यास नहीं है ना। जन्मों जन्मों से भाई 3 आयामों में भी पूरा नहीं देखते, देखने का अभ्यास नहीं है। देखने का अभ्यास अपने परिवार के अंदर जो सद्भावना मिलती है, जो सत्कार मिलता है, वो नहीं दिखता। जो अपमान मिलता है वही दिखता है। अरे भाई बदलो अपनी दृष्टि यार, तुम्हारा ध्यान भी रखते हैं, तुम्हारे लिए सम्मान भी है, इज्जत भी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं और प्रणाम भी करते हैं आते जाते, पूछते हैं तबीयत कैसी है। इतना कम है क्या? तुम क्या करते हो यार? तुम तो किसी काम के नहीं हो। हाँ यार, तू तो किसी काम का नहीं है भैया। अपनी उम्र के नाम पर धोखाधड़ी करता है। ना 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 जी, नहीं चलेगा। तो परिवार के महत्व को जानना, समझना, स्वीकार करना, ये अगर हो गया तो इस पार उस पार का भेद मिटते देर लगेगी? नहीं लगेगी। इस पार उस पार सब समझ में आएगा, सब समझ में आता है। मित्रों, ये इस पार उस पार की जो चर्चा है, वही चर्चा एलोपैथी जीने का ढंग और परिवार जीने का ढंग, बाजारवाद और परिवारवाद, ये है वही तरीका। और जीने की शैली में जो बदलाव आ रहे हैं बार बार, और नए नए प्रयोग आदमी किए जा रहा है, पुराने अनुभवों को नकार कर, पुराने जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको नकार कर, जो नए नए ढंग से और अंधे होकर के दौड़े जाते हैं, ये सारा का सारा साथ साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल वैसे ही जुड़ा हुआ है जैसे ये देह और चैतन्य इकाई, जीवन इकाई। तो देह और जीवन इकाई का साथ साथ जुड़े होना, भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का साथ साथ जुड़े होना है। परिवारवाद और बाजारवाद को सही जगह पर लेके आना, पैसे को अपनी सही औकात पर लेके आना, यही आध्यात्मिक दिशा है। इस पार और उस पार में फ़र्क नहीं है, इस पार उस पार जुड़ा ही हुआ है। उस पार के लोग अभी ब्रह्म मुहूर्त में आसपास ही बैठे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हामी भर रहे हैं, लेकिन व्यक्त नहीं हो सकते। व्यक्त होने के लिए उनको देह लेनी पड़ेगी। देह लेने के लिए मानव देह सर्वश्रेष्ठ देह, इसका जितना गुणगान किया जाए उतना कम। मित्रों, मैंने आज निकट का उदाहरण लेकर के, और जो हमारे देश के गली गली हर मोहल्ले में आज दिखाई देता है समस्या के रूप में, उस समस्या के समाधान की भी बात की, देह भौतिक और आध्यात्मिक जीने के ढंग की बात की। नया ढंग और पुराना ढंग, वो दोनों साथ साथ आ गए। बुजुर्गों की जो अवहेलना, उपेक्षा हो रही है, उसके दुष्परिणाम दिखाई दे गए। उसको मिलाने का, उसमें से सही रास्ता पकड़ लेने का वो संकेत भी आ गए। बच्चे का हाथ पकड़ो, विज्ञान का हाथ पकड़ो, विज्ञान और अध्यात्म को मिलाकर साथ चलो, सब हल होगा। मैं बहुत आपके प्रति अनुग्रहित हूँ कि आपने सुबह सुबह मेरी बात सुनी। कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।